हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चर वाले रैखिक समीकरणों का हल करना बताएंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक बीजीय अक्षर होता है जो कि चर राशि होती है। उसे चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका मूल्य या उसका मान बदलता रहता है। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, x धन 5 बराबर है 10। x धन 5 बराबर है 10। इसमें 3 पद हैं। पहला पद है x, दूसरा पद है 5 और तीसरा पद है 10। तो इन 3 पदों में जो बाएं बराबर की तरफ का जो बाएं का हिस्सा है यह बायां पक्ष कहलाता है x धन 5, और जो बराबर के दाईं तरफ का हिस्सा है 10 यह दायां पक्ष कहलाता है। यहाँ चर राशि x है, यह जो x है यह चर राशि है। 5 जो है अचर राशि है, यह अचर राशि है, और 10 भी जो है ये भी अचर राशि है। तो इसमें दो अचर राशियाँ, 5 अचर राशि और 10 अचर राशि, ये दोनों अचर राशियाँ हैं। और हमने लिखा है x के रूप में जिस अक्षर को लिखा है, जिस पद को लिखा है वह चर राशि है। तो इस तरह से इस प्रकार के इसमें चूंकि एक चर है तो हम इस समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब इसको हल कैसे करते हैं? हल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यह जो x धन 5 बराबर है 10, क्या करेंगे? चूँकि यहाँ धन 5 जुटा हुआ है तो हम इस बाएं पक्ष में से भी 5 घटा देंगे और दाएं पक्ष में से भी इसमें से भी 5 घटा देंगे। तो हम लिखेंगे x धन 5 और इसमें से हमने 5 घटा दिया क्योंकि यह 5 जो है यह धन जुटा हुआ है, यह धन के रूप में x में हमने 5 को जोड़ा है। तो x धन 5 में से 5 को घटाएंगे और जब बाईं तरफ 5 घटाएंगे तो जो दायां पक्ष है इसमें 10 में से भी हम 5 को घटा देंगे और तब हमारा समीकरण होगा x। 5 में से 5 घट जाएगा, यह शून्य हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 5 हुआ। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया x बराबर 5। तो आपने देखा यह पहले समीकरण का, पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण का यह इस तरह से हल हुआ। अब हम एक दूसरा चर समीकरण लेते हैं जिसमें दूसरे चर समीकरण में मान लीजिए आपका x धन 6 है और यह बराबर है 8। अब इसमें देखें एक चर राशि x है, दूसरी अचर राशि y है और तीसरी अचर राशि 8 है। अब हम क्या करेंगे? चूँकि यहाँ धन 6 जोड़ा गया है तो बाएं पक्ष में से हम इसमें से 6 घटा लेंगे क्योंकि 6 को जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया है। तो चूँकि 6 जोड़ा गया है तो इसमें से हम 6 को घटा लेंगे और यह बराबर 8 में से भी जो दायां पक्ष है इसमें से भी 6 घटा लेंगे। तो 8 में से 6 घटाएंगे, यह बराबर हो जाएगा 2। 8 में से हम 6 घटाएंगे 2 और फिर 6 में से 6 घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, बचेगा हमारा केवल x बराबर हो गया 2 और इसका आंसर होगा x = 2। इसका मान हो जाएगा x बराबर 2, यानी इसका हल हुआ x बराबर 2। तो इस तरह से यह पहला समीकरण हल हुआ और ये दूसरा हल हुआ। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं और तीसरे उदाहरण को भी आसानी से हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब एक तीसरा समीकरण जो है इस तरह से है, x धन 8 है, x धन 8 बराबर है 15, x धन 8 बराबर है 15। अब इसमें x में 8 जोड़ा गया है तो क्या करेंगे? x धन 8 में से इस 8 को ही घटाएंगे और जब 8 हम इधर घटाएंगे तो दाहिने तरफ 15 में से भी 8 घटा लेंगे और इस तरह से यह हमारा पद बना, यह समीकरण बना। अब फिर क्या करेंगे? 15 में से हम 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा। 8 में से 8 घटाने पर शून्य हो जाएगा और हमारा केवल चर राशि x बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 7। इस तरह से यह तीसरे एक चर वाले बीजीय व्यंजक समीकरण का हल हुआ। फिर एक चौथा उदाहरण लेते हैं। चौथे उदाहरण में क्या है? मान लीजिए आपको x में से 3 घटाया गया है, यानी x ऋण 3 बराबर है 8। अब इसको क्या करेंगे?
चूँकि x में से 3 को घटाया गया है तो जाहिर है कि हम इस पक्ष में बाएं पक्ष में 3 जोड़ेंगे और दाहिने पक्ष में भी 3 जोड़ देंगे। तो चूँकि x में से x में से 3 घटाया गया है तो अब इसमें हम ऋण चिन्ह को बदल करके धन करेंगे और धन 3 इसमें जोड़ देंगे, यानी 3 को जोड़ देंगे। ऋण 3 है तो धन 3, अगर यहाँ ऋण 8 रहेगा तो यहाँ हम धन 8 जोड़ देंगे। ऋण 5 अगर है तो यहाँ हम धन 5 जोड़ देंगे। अगर ऋण 10 है तो यहाँ हम धन 10 जोड़ देंगे और फिर बराबर हो जाएगा 8, और 8 में भी दाएं पक्ष में हम 3 जोड़ देंगे। चूँकि इधर भी 3 जोड़ा गया है बाएं पक्ष में भी, तो हम दाएं पक्ष में भी 3 को जोड़ देंगे। अब 3 में से 3 घट के हो जाएगा 0, और फिर हम लिखेंगे x बराबर 8 में 3 जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 11। तो इस तरह से इसका हल हो गया x बराबर 11। एक 5वां उदाहरण लेते हैं और 5वें उदाहरण को भी लगाते हैं। मान लीजिए कि आपका है x ऋण 7, यानी x ऋण 7 बराबर है ऋण 7। x ऋण 7 बराबर है ऋण 7। अब यहाँ देखें x में से 7 को घटाया गया है तो इस 7 को हम प्लस करके धन 7 इधर भी जोड़ेंगे और धन 7 इधर भी जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x ऋण 7, चूँकि यहाँ ऋण 7 को घटाया गया है तो हम धन 7 जोड़ देंगे, और फिर बराबर, चूँकि यहाँ भी ऋण 7 ही है तो ऋण 7 लिखेंगे, और फिर जो यह राशि 7 जोड़ी गई है यह 7 दाईं तरफ भी जोड़ देंगे। और जोड़ करके फिर क्या करेंगे, 7 में से 7 घट जाएगा, यह हो जाएगा 0, और इस 7 में से भी 7 घट के हो जाएगा 0, तो x बराबर हमारा मूल्य हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसका हल हो गया x बराबर 0। यह आंसर हमारा हुआ x = 0। तो इस तरह से हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसको लगाएंगे और इसको भी समझने की कोशिश करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलता रहे, और बेल घंटी बजाना न भूलें, और लाइक करना न भूलें, और कमेंट करना न भूलें। तो फिर इस तरह से एक अन्य उदाहरण को हम लेकर के चलते हैं और उसको भी लगाने की कोशिश आप करें। यह हमारा सवाल इस तरह से है। एक अन्य उदाहरण है x धन 7 बराबर है ऋण 8। x धन 7 बराबर हुआ ऋण 8। अब इसको हल किया जाता है और इसको हल करने में हम ये देखते हैं x धन 7 बराबर हुआ ऋण 8। अब चूंकि इसमें धन 7 है, x में 7 जोड़ा गया है इस चर राशि में, तो हम क्या करेंगे x धन 7, अब इसमें से धन ऋण 7 घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ धन 7 है तो ऋण 7 को घटा लेंगे, और ऋण 8 जब हम इधर 7 घटाए हैं तो इधर भी 7 घटा लेंगे, और इस तरह से हमारा दायां पक्ष हो जाएगा ऋण 8 में ऋण 7 जोड़ेंगे, यह हो जाएगा ऋण 15, क्योंकि ऋण 8 में जब हम ऋण 7 को इस तरह से जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा ऋण 15। तो ऋण 15 लिखा, 7 में से 7 घट के 0 हो जाएगा और x केवल बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 15। तो इस तरह से यह सवाल जो है हल हुआ और इसका आंसर हो जाएगा x बराबर ऋण 15। अब मान लीजिए एक अन्य सवाल को हम लेते हैं जो कुछ इस तरह का है। अगर हमें इसको लगाना हो x/2 धन 3 बराबर है 5, x/2 धन 3 बराबर 5, तो इस सवाल को भी हल करना बहुत ही आसान है। x/2 हम ऐसे ही इसको लिख लेंगे। यहाँ चूँकि धन 3 को जोड़ा गया है तो हम 3 इसमें से घटा लेंगे, चूँकि यहाँ 3 जोड़ा गया है तो 3 को घटा लेंगे, यह हो जाएगा 5, और इसमें से भी 3 को घटा देंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे, हमारा बचेगा 2। 5 में से 3 घटाया गया 2, और 3 में से 3 घटा देंगे, यह हो जाएगा 0। यहाँ बचेगा x/2, तो x/2 बराबर होगा 2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x बराबर हो जाएगा, इस 2 का इसमें तिरछा गुणा कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2, और फिर x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ x = 4।
इसी तरह से एक अन्य उदाहरण को लेकर के हल किया जाता है, और इसको एक अन्य उदाहरण x धन 5 माइनस 2, x बट्टे 5 माइनस 2 बराबर है 3। x बट्टे 5 माइनस 2 बराबर हो गया 3। इसमें पहला पद है x बट्टे 5, दूसरा पद है ऋण 3, और बराबर के दाईं तरफ का जो पद है वह है 3। अब चूंकि इसमें 2 घटाया गया है तो हम दोनों पक्षों में यानी बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में भी 2 को जोड़ देंगे। तो x बट्टे 5 ऋण 2 और इसमें फिर हम 2 जोड़ देंगे, बराबर 3 में भी हम 2 जोड़ देंगे, और 3 में 2 जोड़ करके यह हमारा सम मिल गया। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 2 में से 2 घट के हो जाएगा 0 और बचेगा हमारा x बट्टे 5। अब वही पीछे जैसे मैंने बताया है 5 का इस 5 में तिरछा गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 5 गुणा 5 और 5 गुणा 5 फिर x बराबर हो जाएगा 5 में 25, यानी 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 और इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 25, यानी x बराबर 25। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना कितना ही आसान है, और यह सभी समीकरण एक रैखिक बीजीय समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है, और इन समीकरणों का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमें एक सीधी और सरल रेखा ग्राफ पर मिलती है। अब आगे चलते हैं, कुछ और भी सवाल को हल करते हैं। एक अन्य उदाहरण है, जैसे x बट्टे 4 माइनस 10 बराबर ऋण 3। अब इस सवाल को भी हल करने के लिए हम क्या करेंगे, x बट्टे 4 ऋण 10, चूँकि बाएं पक्ष में x बट्टे 4 में से 10 को घटाया गया है तो हम इसमें 10 ही जोड़ भी देंगे, 10 जोड़ देंगे, और यह ऋण 3 में भी 10 जोड़ देंगे। ऋण 3 दोनों पक्षों में बाईं तरफ भी 10 जोड़ेंगे और दाहिनी तरफ भी 10 जोड़ लेंगे। अब 10 में से 10 घट के 0 हो जाएगा, हमारा बचेगा x बट्टे 4, यह बराबर हो जाएगा 10 में से 3 घटा लेंगे, यह हो जाएगा 7। अब यह हो गया x बट्टे 4 बराबर 7। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x का मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 4 से 7 में गुणा कर लेंगे, तो 4 गुणे 7। अब फिर x बराबर हो जाएगा 4 में 7 से गुणा करेंगे, यह होगा 4 सत्ते 28, तो इसका मूल्य हुआ x बराबर 28। आपका आंसर हुआ x इक्वल टू 28। तो आपने देखा कि इस तरह के प्रश्न कितनी आसानी से हल हो रहे हैं, और जैसे ही आप अभ्यास करेंगे, जितना ही अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप गणित में मजबूत होते जाएंगे, यह मेरा दावा है। फिर एक अन्य प्रकार के प्रश्न को भी लेकर के हल करते हैं, और उसको देखिए किस तरह से लगाया जाता है। यह हमारा जो सवाल है, यह सवाल कुछ इस तरह का है, जैसे इसको हल करने के लिए जैसे एक और सवाल है, हम इधर पहले 3 लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं -x बराबर -8। अब इस तरह के भी समीकरण को हल करने के लिए, चूँकि 3 में से x को घटाया गया है और बराबर है ऋण 8, तो यहाँ यह धन 3 है, तो चूँकि धन 3 है तो बाएं पक्ष में हम ऋण 3 को जोड़ेंगे और ऋण 8 में भी ऋण 3 को जोड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में ऋण 3 जोड़ने पर या आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में ऋण 3 जोड़ने पर, तो यहाँ हम लिख लेंगे ऋण 3 और यह धन 3 है, फिर हो जाएगा ऋण x बराबर ऋण 3 और फिर ऋण 8। तो इस तरह से हुआ। अब 3 में से 3 घट के 0 हो जाएगा, हमारा बचा ऋण x बराबर ऋण 3 में ऋण 8 जोड़ेंगे ऋण 11। अब चूँकि बाएं पक्ष का भी ऋण चिन्ह ऋण है
और दाहिने पक्ष का भी चिन्ह ऋण है, तो इसलिए ऋण और ऋण को हम समाप्त कर देंगे और इसको प्लस में चेंज कर देंगे, तो x बराबर होगा 11। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ x बराबर 11। अब एक अगला उदाहरण लेते हैं। 5 धन x बट्टे 4 बराबर 7। 5 धन x बट्टे 4 बराबर 7। अब इसको भी हल करने के लिए, चूँकि इसमें 5 जोड़ा गया है, तो हम इस बाएं पक्ष में से 5 घटा लेंगे और इस दाएं पक्ष में से भी 5 को घटाएंगे, दोनों तरफ से 5 घटाएंगे। तो हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं सुविधा के लिए कि दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, और उसके बाद लिखेंगे 5 और इसमें से हम 5 घटा लेंगे, 5 ऋण 5, फिर ये हमारा धन है, धन x बट्टे 4। यह 5 धन x बट्टे 4 है, तो 5 में से हमने 5 घटाया और धन x बट्टे 4 यहाँ लिख लिया, बराबर हुआ 7 और ऋण 5। अब क्या करेंगे, 5 में से 5 घट के 0 हो जाएगा, यह बचेगा x बट्टे 4 बराबर 7 में से 5 घटाएंगे तो, और फिर क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा कर लेंगे, 4 का 2 में हम तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह हो जाएगा x बराबर 4 गुणा 2। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।